अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके घर से दरिद्रता चली जाए, लक्ष्मी जी का वास हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, बीमारियां दूर रहें, तो आज का मेरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी घर की खुशियां ना हमारे रसोई घर से जुड़ी होती हैं, जो आजकल की मॉडर्निटी में आकर हमने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया है। बल्कि ये अंधविश्वास नहीं बल्कि ये हकीकत है जिसपे हम ध्यान ना देकर आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कमाने के बाद भी हमारा सारा पैसा, हमारा सारा रुपया डॉक्टरों में, बीमारियों में खर्च हो जाया करता है। सुख शांति नहीं रहती, घर में कलेश रहता है, वातावरण बहुत उदास हो गया है हमारे घर का। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है। तो सबसे पहली चीज है कि जब आप सुबह किचन में जाते हैं तो रात का खाना अगर आपने बना लिया है तो उसके बाद सुबह कितनी भी जल्दी हो, सुबह आपके घर में किसी की शिफ्ट हो, आपको खुद को जल्दी जाना हो, रसोई घर को बिना साफ करे चूल्हे पर खाना ना बनाएं। चूल्हे को अच्छे से साफ करें। जो आपके बर्तन हैं जिसमें आपने रोटी बनानी है या दाल सब्जी बनानी है, उसको अच्छे से पानी से निकाल कर, चाहे आप धोकर सोए हैं फिर भी उसको पानी से निकाल कर सुखा कर उसको अच्छे से फिर उसका इस्तेमाल करें। इससे लक्ष्मी जी का वास होता है, उनका अनादर नहीं होता। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप खाना खाते हैं तो उतना ही खाना लें जितना कि आपका बचे ना, वेस्ट ना जाए। लेकिन फिर भी अगर आपका खाना बच जाता है, सब्जी को छोड़कर अगर रोटी बच जाती है या चावल बच जाते हैं या आपके घर में कोई मेहमान आता है तो खाना अगर वो बच जाता है तो आप उस खाने को कभी भी किसी भी कौवे या गाय को झूठन जो है ना दें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पाप लगता है, लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। आप वो बचा हुआ खाना, बचा हुआ झूठन किसी कुत्ते को डाल सकते हैं या फिर आपके घर में जो बाल्टी है उसमें आप डाल सकते हैं जितना भी आपका सारा बचा हुआ खाना है। अगर दाल सब्जी बच गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अन्न का कभी भी अनादर ना करें, उसको उतना ही लें जितना आप खा सकें। तीसरी बड़ी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे घर में रिवाज होता है कि सर्दियों के मौसम में बच्चे को बिस्तर में खाना दे देते हैं। बड़े बूढ़े भी आजकल यही करते हैं कि बिस्तर में खाना खाते हैं। अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो बात ठीक, लेकिन कभी भी हमें खाना बिस्तर में बैठ के नहीं खाना चाहिए। इससे अन्न का अनादर होता है, घर में दरिद्रता आती है। आप चौकी रख के खाना खा सकते हैं, थाली रख के या टेबल पर खा सकते हैं, लेकिन बिस्तर में आपने खाना बिल्कुल नहीं खाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी अगली क्या है कि आपने जो झूठन है खाने की उसको कभी भी थाली में नहीं छोड़ना। आपने थाली खाली करके उसको या तो आपको कुत्ते को डाल देना है या फिर आपके घर में जो बाल्टी बनी है उसमें डाल देना है, लेकिन आपने उस झूठन को थाली में नहीं रखना है। थाली से निकाल कर बर्तनों को अच्छे से साफ कर देना है। इसके साथ साथ हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले हमारे रसोई घर में जितने भी बर्तन हैं उनको आपको अच्छे से धोकर सोना है, पानी में भिगोकर। सुबह साफ करने का बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि जब हम रात को बर्तन साफ करके सोते हैं, अपनी रसोई घर को बहुत अच्छे से साफ करते हैं तो लक्ष्मी जी का वास होता है, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। इस चीज का भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप घर की गृह लक्ष्मी हैं और आप पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे घर के बड़े बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, आपके पति हो गए, तो सबसे पहले उनको खाना खिलाएं और फिर खुद खाना खाएं। क्योंकि जब हम दूसरों का पेट भरते हैं, जब दूसरे तृप्त हो जाते हैं, जो हम पे आश्रित होते हैं, जो हमारे अलावा खुद से खाना पका नहीं सकते, या हमारे घर में जो जानवर हैं, गाय है, भैंस है, उनको अगर हम चारा वगैरह देते हैं तो इससे हमें उनकी दुआएं मिलती हैं। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, जिससे हमारे घर में कभी टोटा नहीं पड़ता, बरकत होती है और हमारे घर में खुशहाली बनी रहती है। उदासी, नकारात्मक ऊर्जा सब दूर हो जाती है। इसके साथ आपको एक और बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब आप चावल बनाते हैं तो चावल को धो रहे हैं या अगर आपने चावल को उबाला है, उसका पानी आप निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आप स्टील की छन्नी या तो आटे वाली या दूसरी कोई छन्नी का इस्तेमाल करें कि कोई भी अन्न का दाना नाली में ना बहे। क्योंकि जब ऐसा होता है तो अन्नपूर्णा देवी का अनादर होता है, घर में दरिद्रता आती है, लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। हम में से बहुत सारे लोग पानी पीने के बाद ग्लास उल्टा करके रखते हैं, तो ये आदत बहुत अच्छी है। इससे अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है और जो व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ता। तो जब भी आप पानी पिए तो ग्लास को उल्टा करके रखें, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है, हमारे घर में खुशहाली लाता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। आपके लिए मतलब बहुत आपको इससे लाभ मिलेगा। खाना खाने के बाद बच्चे हो या बड़े प्लेट में कभी भी हाथ ना धोएं। बहुत सारे पुराने लोगों जो हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनको आदत होती है कि प्लेट में हाथ धोने की, लेकिन आप उस आदत को बदलें क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, अशुभ का काम करता है। तो आप इस चीज को बदलें। जब भी आप सुबह की पहली रोटी बनाते हैं तो हमेशा गाय के लिए रोटी जरूर निकालें, क्योंकि गाय लक्ष्मी माता का रूप होती है, तो इससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद ही आप बाकी के फैमिली मेंबर्स के लिए या खुद के लिए रोटी पकाएं, लेकिन पहली रोटी सुबह की गाय
के लिए जरूर निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें। इससे आपके घर में कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, बरकत रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी, कलेश नहीं होगा, उदासी नहीं रहेगी। आपके घर में खुशियां वाला वातावरण हमेशा बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में दरिद्रता ना हो, लक्ष्मी का वास हो, तो घर को और खुद को हमेशा साफ रखें। कभी भी अपने घर को या अपने रसोई घर को गंदा ना रखें। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, घर की औरतें होती हैं, गृहिणियां होती हैं, कि उनके पास समय होने के बावजूद भी वो घर को बहुत गंदा रखती हैं, बल्कि आसपास के पड़ोस में जाकर बातें करना या दूसरे कामों में व्यस्त रहना अपने आप को ज्यादा अच्छा समझती हैं। तो अगर हमारा घर और हमारी रसोई घर बहुत गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, उस घर में वो कभी नहीं टिकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले अपने घर को, रसोई घर को साफ करके आप बाकी के जितने भी कार्य हैं वो बाद में करें, जिससे कि लक्ष्मी जी कभी आपसे रुष्ट ना हो। जब भी आप घर में या कोई बड़ा इंसान मीठा लाता है तो जो घर को चलाता है तो वो सबसे पहले अपने घर में बच्चों को, बड़े बूढ़ों को मीठा यानी मिष्ठान जो भी लाया है वो बांटें। उसके बाद उसको खुद ग्रहण करें, क्योंकि मिठाई जितनी ज्यादा बांटी जाती है रिश्तों में उतनी मिठास आती है। लक्ष्मी जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप खुद को बहुत ज्यादा संपन्न समझते हैं या अगर आपको भगवान 3 टाइम की रोटी भी दे रहा है तो अपने खाने में से जरूर या महीने में से कुछ ना कुछ दान जरूर करें, क्योंकि जब हम दान करते हैं तो दुगना हमें होकर मिलता है। बहुत सारी गृहिणियां खाना बनाते समय बिस्किट का, नमकीन का सेवन कर रही होती हैं या उसमें से झूठा कर लेती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। खाना पहले आप अच्छे से बैठकर जो भी आपको खाना है वो खा लें, लेकिन खाना बनाते समय आप सबसे पहले अपने हाथों को धोएं और कुल्ला करके उसके बाद आप चूल्हे पर खाना बनाएं, क्योंकि इससे अन्न देवी जो है हमारी अन्नपूर्णा देवी वो नाराज होती हैं, अग्नि देवता नाराज होते हैं जिसपे हम खाना पकाते हैं। तो झूठे मुंह कभी भी आप खाना ना पकाएं, पहले अच्छे से बैठ के खाएं, उसके बाद सुच्चे मुंह से आप हमेशा रसोई घर में खाना पकाएं। और खाना पकाते समय कभी भी किसी बात का गुस्सा अपने मन में या किसी के लिए ईर्ष्या भावना ना रखें, क्योंकि जैसा हम सोच हमारी होती है वही हमारे खाने में मिल जाती है। तो जब हम किसी को अशांत मन से खाना बनाएंगे तो वो कभी भी किसी के अंदर जाके शांति नहीं देगा, बल्कि उसके मन को भी अशांत कर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमेशा खुशी खुशी खाना परोसें, इससे आपके घर में हमेशा खुशियां रहेगी, कलेश नहीं होगा, वातावरण वहाँ का अच्छा रहेगा, लक्ष्मी जी कभी नाराज नहीं होंगी। इसके साथ साथ जो संतान को जन्म देने वाली माताएं हैं वो कभी भी पेठा जो होता है उसको पेड़ से ना तोड़ें, ना उसको घर में अगर सब्जी आई है तो ना काटें। और सबसे ज्यादा जो शनिवार और मंगलवार के दिन बैगन को बिल्कुल ना बनाएं, इससे उनके संतान के लिए नुकसानदायक होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। और जब आप किसी गाय से दूध निकालते हैं या दूध अगर थैली वाला भी लेकर आ रहे हैं तो आप उसमें आधा कप पानी मिलाकर फिर उसको उबालें। डायरेक्टली आपको दूध को बिल्कुल नहीं उबालना, इससे भी लक्ष्मी जी रुष्ट होते हैं, हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो अगर आप इन सब चीजों का बैलेंस बनाकर चलेंगे, अपने रसोई घर से जुड़ी इन बातों को ध्यान रखेंगे, तो आपके घर में खुशहाली रहेगी, बरकत रहेगी और आपके घर में कभी भी किसी चीज का टोटा नहीं होगा, कमी नहीं होगी। तो दान जरूर दें, खुश रहें, अपने आस पड़ोस के लोगों को खुश रखें, अपने घर के लोगों को खुश रखें, मुस्कुराते रहें। और ऐसे ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।